जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियोस तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दी है। और अगर आप चाहते हैं इस पूरे के पूरे कोर्स का एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर वो समझ लेते हैं। स्क्रीन पे आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आपको उसको स्कैन करना है। मेरा नंबर है 9278032677। इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। आपको क्यूआर कोड स्कैन करके या डायरेक्ट पेमेंट करके आप 21 रुपये की पेमेंट करनी है आपको, ओनली 21 रुपीज़ की। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं 21 रुपये की, आपको इसी नंबर पे 9278032677 पे आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना है अपनी पेमेंट हिस्ट्री का। जैसे ही आप पेमेंट हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट भेजते हो, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही आप ग्रुप में ऐड होते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है वो देख लेते हैं। पीडीएफ मिलने वाले हैं, आपके नोट्स मिलने वाले, कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन, मतलब कि हमसे पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी दूर से पढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तरह के नोट्स या अदर सपोर्टिंग मटेरियल्स नहीं चाहिए होगा। हमने जो पढ़ा है वो काफ़ी होगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा कोर्स है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बढ़ाया गया है। माइंड मैप, माइंड मैप का मतलब ये है कि जैसे चैप्टर रिवीजन खत्म होती है, आपको रीजन के लिए एक चैप्टर का पूरा रिवाइज करने के लिए माइंड मैप के रूप में चैप्टर रिवाइज करा दिया जाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होने वाले के सारे, जैसे ही आप, मतलब कि सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड भी होते हैं, कभी कभार लाइव भी आते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू आप कहीं भी बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। वन टाइम पेमेंट, सिर्फ आपको एक टाइम पेमेंट करनी है 21 रुपये की, बार बार इसको पेमेंट नहीं करनी है। पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको मेरी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पीजी कर रहा हूँ मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग लाइन का। ठीक है, पर एक चीज़ और है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो भी आप फीस पेमेंट करते हो उसका 5% जो होता है वो क्या कहते हैं, एनिमल वेलफेयर फंड में जाता है। मतलब कि हम जो जो भी पैसा आता है उसका 5% एनिमल्स के उत्थान में लगाते हैं। ठीक है, पपीज़ हो गए छोटे छोटे उनके, गाय होगी, इन सब जानवरों के। ठीक है, तो एक तरीके से आप एक नोबल कोज भी कर रहे हो, एक अच्छा काम भी करोगे अपनी पेमेंट के द्वारा। ठीक है, और आप अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, हम्म, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में हमने समझा था कि रासायनिक अभिसमीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, और इसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो हमने समझा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर जाके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो हमने बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़नी थी हमें, जिसमें से हमने एक जो अभिक्रिया थी रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या थी, जब आप दो अभिकारकों को मिलाते हो तो एक अन्य उत्पाद बनता है, उसी को बोलते हैं हम क्या, संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें आप क्या कहते हैं, टू और दो या दो से अधिक मोर देन टू रिएक्टेंट्स को मिलाते हो, जिससे क्या आगे जाके क्या बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि कार्बन को आप जलाओगे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो क्या बनता है आपका प्रोडक्ट, आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस के रूप में, साथ में ऐश भी निकलती है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका 2H2O। ठीक है, मतलब कि पानी बनता है। इस तरह की कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको जिसको हम दूसरा नाम होता है क्यूक्लाइम। ठीक है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको अगर पानी में मिलाते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो केमिकल नेम होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। इसको दूसरा नाम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म होती है, एक्वस फॉर्म होती है। एक्वस फॉर्म मतलब क्या होता है, एक्वस क्या होता है, एक तरीके से पानी का ही रूप होता है, जिसके अंदर आप कहते हैं आगे जाके उसमें आप पानी मिलाओ तो वो मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया था आपको। ठीक है, कोयले का दहन, कार्बन जलाओ, कार्बन क्या सॉलिड फॉर्म में है यहाँ पे।
ठीक है। अगर आपने कार्बन को जलाया, सॉलिड मतलब कि ठोस रूप में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जल का निर्माण, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन की और क्या कहते हैं आपके ऑक्सीजन को मिलाओगे तो क्या बनता है, जल बनता है, 2H2O लिक्विड बोलते हैं जिसको। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, जिसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं हम। ठीक है। में अगर आप जैसे पानी मिलाते हो तो क्या बनता है, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ये कौन सी फॉर्म होती है, एक्वस फॉर्म होती है। उसका दूसरा नाम क्या होता है, बुझा हुआ चूना। थोड़ा गलती से मैंने उसको ऊपर नीचे बोल दिया था। ठीक है, देख लीजिएगा आप। अब समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब होता है, लैटिन वर्ड है आपका एक्सो। इसका मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। थर्मिक मतलब होता है हीट। जब ऐसी बिक्रिया के एंड में क्या निकले, हीट बाहर निकले, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें क्या कहते हैं, दो रिएक्टेंट्स मिले, इसमें एक प्रोडक्ट का निर्माण हुआ और एंड में क्या निकलेगी, आपकी आपकी निकलेगी हीट निकलती है। उसको बोलते हैं हम क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देख लीजिए, आप सामने दिख रहा होगा, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। ऊष्माशीपी अभिक्रिया का उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कि मीथेन दे रखी है आपकी। मीथेन क्या होती है, CH4 को बोलते हैं मीथेन, नाम होता है, याद रखिए इसको बोलते हैं मीथेन। मीथेन क्या होती है, गैस होती है। ठीक है। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, अगर आपको जलाना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। obvious सी बात है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी एंड में। ठीक है। प्लस में पानी का निर्माण होगा। पानी जो होगा ये लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है। और एंड में क्या निकलेगा आपका, यहाँ पे निकलेगा हीट। क्या निकलेगी, ऊष्मा। क्या निकलेगी, हीट। दोबारा से समझा देता हूँ आपको। ठीक है। आपने क्या करा, मीथेन गैस ली। ठीक है। उसको जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है गैस के रूप में, वो वातावरण में मिल जाती है। पानी का निर्माण होता है, H2O। और एंड में क्या निकलती है, हीट। ठीक है, जिससे आप अपना काम कर सकते हो। मीथेन को जलाने से अगर आप चाहो तो आप क्या कहते हैं, रोटी बनाने में, या रोटी नहीं, सो क्या कहते हैं, चीज़ों को जलाने में, ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ करने में, जिसमें क्या होगा, आपको हीट की ज़रूरत होती है, वो गर्म कर सकते हो आप। ठीक है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन होता है, श्वसन क्रिया जो होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे, C6H12O6, ये क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है, एक्वस फॉर्म होता है। ठीक है। ये ग्लूकोज का फार्मूला हमेशा याद रख लीजिएगा, C6H12O6 एक्वस फॉर्म। जब हम उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप नोटिस कीजिएगा, जब आप क्या कहते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेना में ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है। ऑक्सीजन शरीर में क्या इंतजार कर रहा होता है आपका, और ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, एक तरीके से ईंधन होता है आपके शरीर का, जो जलेगा तो उससे क्या मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है। तो ग्लूकोज जलेगा या टूटेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब आप सांस छोड़ते हो तो नोटिस कीजिएगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, साथ साथ आपके शरीर में पानी जो बनता है शरीर में रह जाता है। और नोटिस कीजिएगा, जब आप सांस छोड़ते हो आपके नाक के पास क्या निकलती है, थोड़ी सी हीट निकलती है। ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा, क्या निकलती है, हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है। तो श्वसन भी क्या है आपका, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहती है, अक्षय अभिप्राय क्या है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण दीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका करना है, या फिर आपको इंग्लिश में पूछ सकता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो आपसे क्या पूछेगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट डज द मीन बाय द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यू हैव टू डिफाइन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसके एंड में क्या निकलती है, आपकी हीट निकलती है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 प्लस में O2। इसके क्या निकलता है आपका एंड में, आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में पानी। और एंड में क्या निकलती है, हीट निकलती है, जिसको आप क्या कहते हैं, खाना बनाने या अन्य कामों में लगा सकते हो। ठीक है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी पता है। श्वसन, श्वसन का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज आपके शरीर में रहता है। जब खाना पच जाता है अच्छी तरीके से, किसके फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। तो जैसे इसमें ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बनेगा, सिक्स सिक्स CO2 गैस प्लस में 6H2O प्लस में ऊष्मा, हीट बाहर निकलती है। ठीक है।
अब पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन reaction. What does the mean by decomposition reaction? The reaction in which a compound split into a two or more simple substance is called decomposition reaction. मतलब कि कोई एक रिएक्टेंट था, ठीक है, वो क्या हुआ, दो चीज़ों में टूट गया, उसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, मतलब कि डी मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है उल्टा, कंपोजिशन का उल्टा, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, कंपोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो चीज़ों को मिला रहे थे और एक चीज़ बन रही थी, लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होगा, जो एक चीज़ जो बनी थी वो दो भागों में अब टूट जाएगी। उसको बोलते हैं हम क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आप क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। क्या बनते हैं आपके, दो या दो से अधिक उत्पाद। जैसे कि ए है कोई उत्पाद, वो किस में टूट जाए, बी प्लस में सी में टूट जाए, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया के प्रकार समझ लेते हैं। एक होता है ऊष्मीय वियोजन। क्या बोलते हैं इसको हम, ऊष्मीय वियोजन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको, थर्मल डीकम्पो व्हेन द डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। मतलब कि ए, मान के चलिए कोई चीज़ टूटी, ठीक है, कोई अभिकारक था, कोई रिएक्टेंट था, वो टूटा, और उसके एंड में क्या निकलेगी, एंड में निकलेगी आपकी हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। गलती से मैं, सॉरी सॉरी, मैंने क्या बोल दिया। ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है, अगर आप इसको तोड़ना है तो आपको इसको तोड़ने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, आपको इसके लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है। दिमाग से कभी कभार हो जाता है यार, हम भी इंसान हैं, ठीक है। तो ऊष्मीय वियोजन में क्या चाहिए होता है आपको, अगर आप उसको किसी भी उत्पाद को या फिर किसी भी प्रोडक्ट, सॉरी, किसी भी क्या कहते हैं रिएक्टेंट को अगर आपको तोड़ना है, तो आपको क्या चाहिए होगा, उसमें आपको चाहिए होगा हीट चाहिए होगी, ठीक है। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। ठीक है, ये किसका प्रकार होता है, एक वियोजन अभिक्रिया का, मतलब कि जो थर्मिक डिकम्पोजिशन होता है वो पार्ट होता है किसका, कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसमें आपका चाहिए होती है, आपको तोड़ने के लिए रिएक्टेंट को आपको चाहिए होती है हीट चाहिए होती है। जैसे कि आपको देखा होगा, अ, दे रखा है आपको सामने एग्जांपल, 2FeSO4। मतलब कि ये क्या है आपका, 2FeSO4 का केमिकल नेम क्या होता है, फेरस सल्फेट। मतलब कि 2FeSO4 मतलब कि इसका जो क्या कहते हैं रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट जो होता है, इसका पूछा जाता है नेचुरल कलर कैसा होता है, ये होता है आपका ग्रीन कलर का। किस कलर में होता है आपका, ग्रीन कलर का। 2FeSO4, आप में इसमें हीट दी आपने इसको, ठीक है, नीचे गर्म किया, ठीक है, फेरस सल्फेट को, तो क्या बन जाएगा, FeO3। इसको बोलते हैं हम फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम इसको, फेरिक ऑक्साइड। नोटिस कीजिएगा, फेरिक ऑक्साइड का केमिकल नेम पूछ लेगा आपसे कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द फेरिक ऑक्साइड, तो आपको बताना पड़ेगा Fe2O3, ठीक है। प्लस में SO2, ठीक है, गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और साथ में क्या निकलती है आपकी, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। दोबारा आपको समझा देता हूँ एक बार। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे हम, या फिर वीएच को हिंदी में बोलते हैं हम क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या था हमारा, हमने बताया था कि जब कोई भी क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड क्या कहते हैं सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा कोई भी आपका कंपाउंड, उसको बोलेंगे हम क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका पहला प्रकार होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो, आपको किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, या फिर अगर किसी भी क्या कहते हैं रिएक्शन को तोड़ने किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, या तो उसमें ही गर्म कर दो, या उसको इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दे दो। तो गर्म करने, अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन गर्म करने से होती है, हीट देने के कारण होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका था फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट था आपका। इसका केमिकल नेम क्या होता है, फेरस सल्फेट 2FeSO4। इसको वैसे FeSO4 भी बोल सकते हैं, ये बैलेंसिंग जब हम करते हैं तो इसलिए दो लगाया। वैसे इसका नाम होता है FeSO4। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। और इसका कलर क्या होता है आपका, इसका कलर जो होता है वो होता है ग्रीन कलर का। इसको आपने हीट दी, जैसे ही आप इसको हीट दोगे, क्या कहते हैं, हीट दोगे तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, FeO3। और ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, SO2 मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। और ये क्या होता है, और दूसरी गैस कैसे निकलती है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड।
ये भी क्या होती है, गैस होती है। मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, समझ आ गया। और जो आपका फेरिक ऑक्साइड जो होता है उसका कलर क्या होता है, इसका होता है रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, तो आपसे पूछ लीजिएगा व्हाट इज द कलर ऑफ द फेरिक ऑक्साइड, यू हैव टू आंसर इन दैट, इन रेड कलर, रेड ब्राउन कलर। ठीक है। ठीक है, दूसरा समझते हैं हम। इसी को कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन होता है कि चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, आपका चूना पत्थर देखा होगा आपने। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे आप इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा आपका। ठीक है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड दूसरा नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम क्या, क्विकलाइम, और हिंदी में इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, एक बार और हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट दे रखा था आपको, उसका आपने गर्मी दी या ऊष्मा दी तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। इसका रंग क्या होता है, भूरा लाल रंग होता है। ठीक है, और जो फेरस सल्फेट होता है उसका रंग क्या होता है, हरा रंग होता है। तो आपने फेरस सल्फेट को गर्म किया, हीट दी, क्या बनेगी, दो इसके साथ एक चीज़ बनती है आपकी। पहली चीज़ क्या बनेगी, पहला बनेगा आपका फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनेगा जिसका कलर क्या होता है, भूरा लाल रंग। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरी क्या, कौन सी, तीसरा क्या बनेगा आपका, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो तीन चीज़ें बनेंगी इसमें। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। देखो डाई मतलब होता है दो, और ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। ठीक है, हरा रंग, भूरा लाल रंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से चूना पत्थर देख लीजिए आप, अगर देखा हो तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर, देखा हो ना, पत्थरों जो बिल्डिंग बनाने में यूज़ होता है। उसको आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हिंदी में इसका दूसरा नाम क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना पूछेगा, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख सकते हो, रासायनिक समीकरण भी इसके लिख सकते हो आप। ठीक है, और उसके साथ कौन सी गैस निकलती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेड नाइट्रेट 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। लेड नाइट्रेट का आपसे पूछेगा कि केमिकल नेम क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको जैसे ही आप क्या कहते हैं, हीट देते हो तो क्या बनता है आपका, लेड ऑक्साइड। लेड मतलब कि Pb मतलब कि प्लम्बम, लेड ऑक्साइड का केमिकल नेम क्या होता है, लेड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, PbO आप इस तरह से देते हो। ठीक है, ठीक है, PbO सॉलिड फॉर्म में होता है, और प्लस में कौन सी गैस निकलती है आपकी, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, और साथ में कौन सी एक और गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ देखनी है, आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसमें देखिएगा कि आपको बैलेंसिंग करना है। अगर आप चाहो ना तो बैलेंसिंग करना यहाँ से भी सीख सकते हो। देख लीजिएगा इसमें सारे सारे जितने भी परमाणु है, जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, सारे के सारे क्या कहते हैं, अपनी जगह सही बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। ठीक है, उनकी जो परमाणु संख्या है वो बराबर है, जो उनकी जो तत्व है उनके जो इस तरफ बराबर है या इस तरफ, लाइट LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है, और नहीं है तो आप कीजिएगा। ठीक है, अगर है तो उसको करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप ना चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे। ठीक है, एक बहुत बहुत एक ही चीज़ से आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। आपको थर्मल रिएक्शन भी समझ आ रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी समझ आ रही है, उससे उसके साथ आप क्या कहते हैं, बैलेंसिंग भी कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इन चीज़ों को भी याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे आप 2-3 बार इनको देखो, याद करने के चक्कर में अभी मत पड़िएगा। याद करने बैठोगे तो नहीं होगी याद है। ठीक है, तो अभी कुछ याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको फोकस क्या करना है, जो क्लासेस ले रहा हूँ 1-2 बार आप जैसे देख लोगे, आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगी। नोट्स बना लो तो बेटर रहेगा, वैसे तो हम नोट्स प्रोवाइड करते ही हैं। ठीक है, ठीक है, अब हिंदी में देख लेते हैं आप उसको। ठीक है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे आपने इसमें ऊष्मा दी, क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनती है सॉलिड फॉर्म में। प्लस में नाइट्रो 4NO2 मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलती है, बनती है गैस। और साथ में एक और गैस निकलती है, कौन सी, ऑक्सीजन। ठीक है, गैस। वैद्युत वियोजन, आप समझते हैं, डिकम्पो वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार वैद्युत वियोजन, मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला वियोजन। मतलब कि अगर आपने किसी भी चीज़ को तोड़ना है, ठीक है,
तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है। ये अगर आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी समझना है, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में अगर आपने सुना हो, ठीक है, आजकल क्या है, हाइड्रोजन को डिकम्पोजिस करने के बाद उससे एनर्जी निकाली जा रही है, ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी इसको बोलते हैं, है ना। भारत सरकार इस पे बहुत काम कर रही है कि पानी को तोड़ोगे उससे क्या निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, अगर आपको पता ना हो तो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है ना। भारत सरकार क्या कहते हैं, 2030 तक का लगभग अपने सारे के सारे पावर प्लांट्स हैं, उसमें ये चीज़ें यूज़ करने वाली है, जितने कोयले की जो खपत है उसको ख़त्म करने वाली है, बिल्कुल ही बिल्कुल। तो अगर आपको इस चीज़ को उसको समझना है तो यहाँ को समझ लीजिएगा आराम से। ठीक है, अब देखते हैं। मतलब कि अगर आप कोई भी वियोजन है, कोई भी क्या कहते हैं कंपाउंड है, मिश्रण है, अगर आप उसको तोड़ना है तो उसमें क्या मिला है कि क्या ज़रूरत होगी, विद्युत धारा की जरूरत, प्रवाहित कर दोगे तो वो टूट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपने क्या करा, जल लिया, ठीक है, जल मतलब कि वाटर लिया, ठीक है, 2H2O, आपने उसके अंदर क्या कहते हैं विद्युत धारा प्रवाहित, जैसे कि मग्गा दे रखा है आपको, मग्गे के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, और ये क्या है, परखनली है, ये ग्रेफाइट रॉड है, ये क्या होती, कौन सी रोड होती है, ग्रेफाइट की रोड होती है, ठीक है। ये पानी हो गया, ठीक है, ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, ये स्विच हो गया। जैसे ही आपने 6 वोल्ट की बैटरी, ये क्या कहते हैं रिएक्शंस है, जैसे ही आप क्या कहते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हो, तो ये क्या होता है, जो पानी होता है इसमें हाइड्रोजन अलग अलग हो जाता है और ऑक्सीजन फिर अलग हो जाता है। इसके साथ में एक चीज़ और निकलती है, एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, उससे क्या होता है, वो कंपाउंड टूट जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप, पानी के अंदर आपने क्या करा, इलेक्ट्रिक करंट डाला तो क्या हो रहा है, वो उसमें हाइड्रोजन के रूप में टूट जाएगा और ऑक्सीजन के रूप में टूट जाएगा। ठीक है, ये उसका पूरा का पूरा क्या है, रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, अगर आप जाओ तो यूट्यूब पे जाके भी इसको देख सकते हो, यूट्यूब पे भी चीज़ें दिखा रखी होती हैं। ठीक है, शो मी द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ द वाटर, ठीक है ना, विद्युत धारा द्वारा जल का विघटन, रासायनिक अभिक्रिया, आप डालिएगा तो आपको दिखा देगा यूट्यूब पे। ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, चलो कोई बात नहीं, एंड में मैं आपको कोशिश करूँगा कि ना सारे के सारे जो जितने भी रिएक्शन मैंने पढ़ा रहा हूँ ना उसको एक बार आपके वीडियोस इसकी अपलोड कर दी जाए। ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, देखो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में देख लो, इसमें क्या होता है, जब क्या कहते हैं कोई भी डिकम्पोजिशन, कोई भी कंपाउंड टूट जाए किसकी उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब कि पहले एक्सोथर्मिक में हीट काम आ रही थी, इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिसिटी काम आ रही थी कंपाउंड को तोड़ने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका फोटो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, इसके अंदर क्या काम आएगा, फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है प्रकाश या फिर लाइट, है ना, समझते हैं। देयर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर मोस्टली एंडोथर्मिक इन नेचर, मतलब कि जो सनलाइट क्या कहते हैं आपका फोटोलाइटिक जो रिएक्शन डिकम्पोजिशन होता है वो एक तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जिसके क्या कहते हैं, जिसको करने में आपको क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है। ठीक है, एनर्जी इज फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, जो एनर्जी होती है वो किसके रूप में आपकी रिएक्शन के काम आती है, लाइट, हीट के रूप में। ठीक है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जनरली अब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन, मतलब कि इसके एंड में क्या होता है, या तो लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी या इलेक्ट्रिसिटी अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, आज आपके लिए काफ़ी होने वाला है, प्रकाशीय वियोजन तक ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपको सामने देखा होगा, AG क्लोराइड मतलब कि अर्जेंटेनम,
एजी मतलब क्या होता है आपको पता होगा, एजी मतलब होता है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर को बोलते हैं हम कि अर्जेंटनम, इसका लैटिन वर्ड, इसका जो क्या कहते हैं लैटिन वर्ड क्या होता है, लैटिन नेम क्या होता है, लैटिन एक भाषा है, उस भाषा में अर्जेंटनम जो होता है उसका मतलब क्या होता है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर तो आपका शायद मेरे ख्याल से इंग्लिश में बोला जाता है उसको। ठीक है, लैटिन में उसको अर्जेंटनम एजी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एजी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री बहुत आसान है। केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है, और साथ साथ में एक दो बार रिवीजन करते रहोगे तो कभी कभार चीज़ें नहीं होती, इसलिए हमें दिमाग में वो बैठती नहीं है, फिर समय के साथ बैठना शुरू हो जाती है। ठीक है, 2AgCl। ठीक है, जैसे ही आपने सूर्य का प्रकाश उस पर डाला, सॉलिड फॉर्म में था ये AgCl, तो क्या ये एजी सिल्वर में टूट जाएगा, प्लस में क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से एजी ब्रोमाइड। ठीक है। ठीक है, सूर्य की प्रकाश उस पर जब डालते हो तो क्या बनता है, एजी अपना और Br2 अपनी जगह। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दूसरे रंग में बदल जाती है। ठीक है, देखो, अगर आपने देखा हो अ, अ, चांदी जो होती है, ठीक है, चांदी जो होती है उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो थोड़ा सा को धुंधली पड़ना शुरू हो जाती है, क्यों पड़ना शुरू हो जाती है, उसी कारण। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में आने के कारण। इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अब जो एजी क्लोराइड जो होती है क्या कहते हैं, वो उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, स्वाम श्वेत ब्लैक एंड वाइट, मतलब कि जब हम वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या कहते हैं, किसका यूज़ होता था पहले आपका, एजिस क्लोराइड का, मतलब कि सिल्वर क्लोराइड का यूज़ हुआ करता था। ठीक है, आपको अगर आपको पता हो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।